नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे दो कंपनियों के डेटा का सिंक्रोनाइजेशन, और ये सिंक्रोनाइजेशन हम करेंगे आईपी एड्रेस के द्वारा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। अगर हमारी कंपनी की दो शाखाएं हैं और दोनों शाखाओं में हमने टैली प्राइम इंस्टॉल करके रखा है, दो शाखाएं हैं पर कंपनी एक ही है, हम चाहते हैं कि दोनों कंपनियों का डेटा जुड़ के एक ही कंपनी में आ जाए। हमारे उदाहरण में एक शाखा को हम कहेंगे हेड ऑफिस और दूसरे को कहेंगे ब्रांच ऑफिस। जैसे हमने कहा कि डेटा एंट्री दोनों जगह हो सकती है, हेड ऑफिस में भी और ब्रांच ऑफिस में भी, तो हम चाहते हैं कि हेड ऑफिस की डाली हुई एंट्री ब्रांच में भी पहुंच जाए और ब्रांच की डाली हुई एंट्री हेड ऑफिस में भी आ जाए। तो हम करना चाहते हैं बोथ साइड सिंक्रोनाइजेशन। ऐसा करने के लिए हमें इन दोनों शाखाओं को जोड़ना होगा, पर जोड़ने के लिए हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में कम्युनिकेशन के लिए लगेगा एक सर्वर, जो हमें प्रोवाइड करता है टैली सॉल्यूशंस। और यह एक सर्विस है जिसे कहते हैं टैली सॉफ्टवेयर सर्विस। टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज यानी TSS एक ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है। हर साल इसके लिए पैसा देना होता है। तो इन सर्विसेज के द्वारा हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। ये सीखेंगे हम अगले वीडियो में, पर इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से बिना टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज के भी हम डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क पे, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर कोई पीसी हो या लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे कोई पीसी हो, हर एक कंप्यूटर को एक नंबर दिया जाता है और उसे कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो होता है इस फॉर्मेट में n.n.n.n। हमने n 4 बार कहा, n.n.n.n। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी जो इंटरनेट कनेक्शन आपको देता है, उससे आप एक स्टैटिक आईपी ले सकते हो। स्टैटिक आईपी यानी एक ऐसा आईपी एड्रेस जो चेंज नहीं होता है। अगर ये स्टैटिक आईपी एड्रेस हमें मिल जाते हैं तो हम ये सिंक्रोनाइजेशन इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। पर यह सीखने के लिए हम लैन पे यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे किसी एक पीसी के आईपी एड्रेस का उपयोग करने वाले हैं। यहां हम एक पीसी है जिसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.222। इस मशीन को हम देंगे हेड ऑफिस, यानी जो हेड ऑफिस कंपनी होगी इस पीसी पे होगी। तो इस हेड ऑफिस के पीसी को हम कहेंगे सर्वर और ब्रांच को कहेंगे हम क्लाइंट। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट पे एक रूल बनाना होगा जिसे कहते हैं क्लाइंट रूल। उस क्लाइंट रूल में हम कहीं ना कहीं समझाएंगे कि हमारे कौन से पीसी को हमें कनेक्ट करना है। हमारे उदाहरण में हेड ऑफिस के पीसी पे। उसके बाद ये रूल हम सेंड करेंगे हमारे हेड ऑफिस के सर्वर को। तो ये सेंड किया हुआ क्लाइंट रूल एक्सेप्ट किया जाएगा सर्वर पे और वो हो जाएगा सर्वर रूल। और ये प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद दोनों हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो हम अब दो अलग अलग पीसी पे काम करेंगे। एक होगा हमारा हेड ऑफिस का पीसी और दूसरा होगा ब्रांच ऑफिस का पीसी। समझाने के लिए आपको आसानी पड़े, इसके लिए हेड ऑफिस का जो टैली चलेगा वो चलेगा कलर में, पर हमारे ब्रांच ऑफिस का जो टैली होगा वो चलेगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, ताकि आपको समझ आए दोनों में फर्क। तो अब ये जो पीसी हमें दिख रहा है ये है हमारा हेड ऑफिस। तो यहाँ क्रिएट कंपनी करेंगे, नाम देंगे हेड ऑफिस
और यहाँ हम F12 कॉन्फ़िगरेशन करके सबसे पहले सिक्योरिटी एनेबल करेंगे। तो यहाँ लेंगे यूज़र एक्सेस कंट्रोल, उसके सिवा ये हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम देंगे कंट्रोल यूज़र एक्सेस फॉर कंपनी, यस। एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे ADMIN एडमिन, और पासवर्ड देंगे NIMDA निमड़ा। फिर से टाइप करेंगे NIMDA। वार्निंग देगा टैली, एंटर देके आगे बढ़ेंगे, एंटर। यूजर नेम वापस डाल लेंगे, यहाँ ADMIN, और पासवर्ड डालेंगे निमड़ा NIMDA, एंटर। फीचर्स एक्सेप्ट करेंगे, GST कर देंगे नो, और देंगे एंटर। तो इस तरह से हमारी ये हेड ऑफिस नाम की कंपनी हेड ऑफिस यानी सर्वर पे बन गई है। सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक कर लेंगे। यहाँ जाएंगे हेल्प में जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में कनेक्टिविटी, क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे देंगे एंटर। यहाँ टैली प्राइम एक्ट्स एज बोथ है, एनेबल ODBCS, और पोर्ट है हमारा 9000। तो ये 9000 पोर्ट से टैली कम्युनिकेट करने वाला है अपने बाहर या अंदर, तो एंटर। तो रीस्टार्ट टैली प्राइम टू अप्लाई सेटिंग हम देंगे नो, क्योंकि हमारी पहले से ही सेटिंग यही है और यही सेटिंग हमें रखनी है। अब हम कंपनी बनाएंगे हमारे क्लाइंट पीसी पे, पर जैसे हमने कहा कि क्लाइंट पीसी का जो टैली होगा वो ब्लैक एंड वाइट में चलेगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे हेल्प में जाएंगे सेटिंग्स में लेंगे डिस्प्ले, और यहाँ एनेबल कलर है उसे कर देंगे नो। तो अब टैली केवल ब्लैक एंड वाइट में है। हम यहाँ लेंगे क्रिएट कंपनी, तो ये हमारी क्लाइंट है, नाम देंगे इसे ब्रांच। सिक्योरिटी तो हमने एनेबल करके रखी है। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा करेंगे यस। यहाँ हम देंगे मालक MALAK, और पासवर्ड देंगे कलाम KALAM, और फिर से KALAM, और करेंगे एक्सेप्ट। तो ये हो गई हमारी क्लाइंट कंपनी। फिर से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, देंगे मालक MALAK, और पासवर्ड MALAK और KALAM। अब ठीक है। तो अब फीचर्स में हम करेंगे GST नो और एक्सेप्ट। तो ये ब्रांच ऑफिस नाम की भी हमारी कंपनी अब बन चुकी है। अब ब्रांच ऑफिस के कंपनी में भी हम चेक कर लेंगे हेल्प में सेटिंग्स में कनेक्टिविटी, एंटर, बोथ यस, पोर्ट यहाँ 9000 है, रिस्टार्ट नो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब हम क्लाइंट पे हैं, कंपनी का नाम है ब्रांच। यहाँ अब हमें बनाना होगा एक क्लाइंट रूल। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे एक्सचेंज में क्लाइंट रूल, और यहाँ लेंगे क्रिएट। तो हम एक रूल बनाएंगे रिसीव मास्टर्स। हम चाहेंगे कि हमारे मास्टर्स जैसे लेजर, स्टॉक आइटम, यूनिट, ये सब बने सर्वर पे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा लेजर किधर बनाए। रूल बना के रखेंगे, सारे मास्टर्स बनेंगे एक ही जगह पे जो है हमारा सर्वर। तो यहाँ हम लेंगे रिसीव मास्टर्स। किसके लिए रूल बना रहे हैं हम? मास्टर के लिए। ये होगा IP बेस्ड। यहाँ IP एड्रेस टाइप करेंगे
192.168.0.222। तो ये होगा हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस कोलन और पोर्ट था हमारा 9000। जो कनेक्टिविटी चेक करते समय हमने दिया था पोर्ट, वो यहाँ डालेंगे। तो आईपी एड्रेस कोलन पोर्ट, यहाँ आएगा कंपनी नेम ऑन सर्वर, वहाँ हमारा था हेड ऑफिस, वही नाम हमें यहाँ टाइप करना होगा, एंटर। अब डायरेक्शन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, तो हमें यहाँ रिसीव डेटा करना है, जो मास्टर सर्वर पे बनेंगे उसे हमें रिसीव करना है, तो होगा रिसीव डेटा और करेंगे एक्सेप्ट। अब एक और रूल बनाएंगे जिसका नाम देंगे सेंड एंड रिसीव ट्रांजैक्शंस। ये होगा वाउचर्स के लिए, तो एंटर और यहाँ सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन। फिर से आईपी एड्रेस टाइप करेंगे 192.168.0.222। आईपी एड्रेस बराबर डालेंगे, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। 168.0.222:9000, एंटर। कंपनी नेम वापस देंगे यहाँ हेड ऑफिस, वैसे के वैसे ही नाम टाइप करना है। और यहाँ हम लेंगे बोथ, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर डाला हुआ डेटा भी हमें यहाँ चाहिए सर्वर पे, और सर्वर का डेटा भी क्लाइंट पे चाहिए। तो यहाँ यानी ब्रांच ऑफिस में जो डेटा लेंगे वो सर्वर पे जाएगा और सर्वर का भी डेटा यहाँ आएगा, तो हम लेंगे बोथ। सारे वाउचर्स हमको अलाउ यानी सेंड और रिसीव करने हैं, इसके लिए एंटर देके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये जो रूल्स बनाए हैं दोनों, इसे हमें सेंड करना होगा, तो जाएंगे एक्सचेंज में और लेंगे सिंक्रोनाइज। तो जैसे ही हम सिंक्रोनाइज लेंगे तो ये सब रूल्स सेंड हो रहे हैं हमारे सर्वर को। अब जाएंगे हम हमारे सर्वर मशीन पे। अब हम सर्वर पे काम कर रहे हैं, नाम दिख रहा है हेड ऑफिस, यहाँ जाएंगे एक्सचेंज, और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ सर्वर रूल आ गया है और एक्टिवेट। जो क्लाइंट से रूल सेंड किया गया है वो सर्वर रूल करके यहाँ आता है, इसे हमें अब एक्सेप्ट करना होगा, तो देंगे एंटर। तो ये दो रूल्स है, तो पहले रूल पे देंगे एंटर और इस रूल को करेंगे एक्टिवेट, यस, तो ये रूल एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला भी रूल रिसीव मास्टर्स का हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्टिवेट रूल, यस। तो रूल अब एक्टिवेट हो गए हैं। अब हम हमारे हेड ऑफिस में कोई लेजर्स बनाएंगे, जाएंगे क्रिएट में लेजर, नाम देंगे राकेश रंजन, अंडर कैपिटल अकाउंट करेंगे एक्सेप्ट। फिर एक और लेजर बनाएंगे, नाम देंगे टी एक्सपेंसेस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोनों लेजर्स अब बने हैं हमारे हेड ऑफिस में यानी सर्वर पे। एक वाउचर भी डाल देंगे, रिसिप्ट वाउचर लेंगे F6, क्रेडिट देंगे राकेश रंजन 10,000, डेबिट देंगे कैश को, एक्सेप्ट करेंगे। तो अब सर्वर पे हमने दो लेजर्स और एक वाउचर बनाया है। अब हम काम करेंगे हमारे क्लाइंट पे। अब हम काम कर रहे हैं हमारे क्लाइंट पीसी पे, कंपनी का नाम ब्रांच है। अब जाएंगे एक्सचेंज में और लेंगे सिंक्रोनाइज। तो जैसे ये सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं रिसीविंग डेटा हो रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि ब्रांच के अंदर अब एक वाउचर आ गया है। चेक करेंगे, हम जाएंगे आल्टर में लेजर, तो राकेश रंजन और टी एक्सपेंसेस दोनों लेजर आ गए, और जाएंगे डिस्प्ले के अंदर डे बुक में,
तो यहाँ भी जो वाउचर था राकेश रंजन का वो यहाँ आ गया है। अब हम क्लाइंट मशीन में एक वाउचर एंटर करेंगे। ये पेमेंट वाउचर होगा, कैश से पेमेंट करेंगे, टी एक्सपेंसेस को 100 रुपीज़, इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब जाएंगे एक्सचेंज में और करेंगे सिंक्रोनाइज। तो ऐसा करने से अब हमने डाला हुआ ये टी एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन सेंड रिसीव करके जाएगा हमारे सर्वर पे। तो अब सर्वर पे जाके चेक करेंगे। ये है हमारा सर्वर, हेड ऑफिस दिख रहा है यहाँ। अब जाएंगे यहाँ डे बुक में, तो अब ये टी एक्सपेंसेस का जो वाउचर है वो हमारे क्लाइंट से आ गया है। तो इस तरह से होता है सिंक्रोनाइजेशन आईपी एड्रेस का उपयोग करते हुए। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि अगर नेटवर्क या हमारे पास स्टैटिक आईपी नहीं होगा तो किस तरह से टीएसएस यानी टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज का उपयोग करते हुए हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। थैंक यू।